दोस्तों, मैं शेर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर में। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टीआरई 3.0 के प्रश्नों का स्तर समझना होगा। आज हम भूगोल के उन 71 से लेकर के 150 प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे जो पीजीटी में क्वेश्चन आए हैं, अर्थात 11th-12th में। तो चलिए दोस्तों, यह नींव आपकी मजबूत करेगी, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि इसका स्टैंडर्ड कैसा था पिछली बार और इस बार कैसा इसका स्टैंडर्ड आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 71, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण या हवा पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? कटाव, घर्षण, संक्षारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा कटाव। क्वेश्चन नंबर 72, नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है? तट, डेल्टा, समुद्र तट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तलछट के जमाव से डेल्टा आकृति का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, किस बायोम की विशेषता कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पति है? टुंड्रा, रेगिस्तान, सवाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पति कहाँ है? टुंड्रा में है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है? ब्यांत करना, हिमखंड करना, मोरेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्यांत करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक अवस्था का वर्णन करता है? जलवायु, मौसम, मौसम विज्ञान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जलवायु जो है वह दीर्घकालीन अवस्था का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्योंकि 76 हम लोग पढ़ लिए हैं तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77, भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाला घटना क्या कहलाता है? एल नीनो, ला नीनो, एल नीनो मोडो की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एल नीनो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? आइसोस्टैटिक, कटाव और निक्षेपण, विवर्तनिक गतिविधि, पृथ्वी का घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक जो गतिविधि है वही संतुलन को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी के स्थलमंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? महाद्वीपीय बहाव, समुद्र तल का फैलाव, प्लेट विवर्तनिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लेट टेक्टोनिक्स। यहाँ भी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लेट टेक्टोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं के से जुड़ी है? दरार घाटियाँ, मध्य महासागरीय कटके, गहरे समुद्र की खाइयाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गहरे समुद्री खाइयाँ, इसको एबिसेनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? अपक्षय, कटाव, परिवहन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? तापमान और वर्षा, हवा की गति और दिशा, आर्द्रता का स्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तापमान और वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा जलवायु प्रकार पुराने साल के गर्म तापमान और बहुत कम या शून्य वर्षा वाले क्षेत्र हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, रेगिस्तान, भूमध्य सागरीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेगिस्तान सबसे गर्म और बहुत शून्य वर्षा वाले होते हैं, अर्थात यहाँ पानी ही नहीं
बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? रसातल मैदान, मध्य महासागरीय कटक, खाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रसातल मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? हवा, पृथ्वी का घर्षण, पृथ्वी के नीचे भूकंप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। कौन सी महासागरीय धारा मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है? गल्फ स्ट्रीम, कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर की धारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की धारा मेक्सिको की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सम लवण रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। किस प्रकार की मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं? गाद, दोमट, बजरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग इसका देखें आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र तल के तापमान और आवास को बदल देता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सऊदी अरब, ईरान, इराक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। इसको ध्यान से आप लोग देखिए कि मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में हॉर्मुज जलमंडल का क्या महत्व है? तो हॉर्मुज जलमंडल मध्य का महत्व है, ऑप्शन नंबर बी, यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, जल प्रदूषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट में आप लोग बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैंगनीज खनन महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धतियां हैं? मोनोकल्चर, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। पशुधन उत्पादन के माध्यम से, उर्वरक उत्पादन के माध्यम से, भूमि परिवर्तन उपयोग के माध्यम से। दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग अपने पार्ट 2 में इसका डिस्कशन करेंगे। 150 क्वेश्चन है इसमें। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब यहाँ भूगोल का पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा फ्री में। अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय नमस्कार। शेयर और लाइक ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको ज़रा से भी मदद मिली होगी। धन्यवाद।